होना चाहिए। अब हम तो करेंगे अरविंदो के राजनीतिक विचार। पहला विचार करेंगे हम निष्क्रिय प्रतिरोध। और निष्क्रिय प्रतिरोध को हम बोलते हैं कौन सा राष्ट्रवाद? ये उग्र राष्ट्रवाद होता है, ये गर्मपंथियों का। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और ये दिनसा वाचा और ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी वाला गुरु, और महादेव गोविंद रानाडे, ये सारे नरमपंथी थे। नरमपंथियों का यह कहना था कि जो ब्रिटिश राज है ना, ये भारत के लिए अच्छा है, अंग्रेजों का आगमन भारत के लिए शुभ है। अगर आप चाहते ही है तो इतना किया जा सकता है कि अंग्रेजों से विनय करके इनके नहरे पाड़ी काट के और थोड़े बहुत भारतीयों के लिए भी अधिकार लिए जा सकते हैं। तो नरमपंथियों की जो नीति थी वो स्वतंत्रता राजनीति को लेकर बहुत बड़ा विचार नहीं था इनका। वो कहते हैं कि वो प्रार्थना का, प्रतिवेदन का, और क्या थी ये 3P वाली नीति थी। प्रार्थना, प्रतिवेदन और प्रतिरोध। प्रार्थना करना, लेटर, प्रार्थना पत्र देना कि साहब हमारी आवाज सुनना, आप संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करना। प्रतिवेदन देना, वही प्रतिवेदन। और क्या करना? प्रतिरोध करना। कौन से? शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध करना कि देखो आपने बात नहीं मानी, ठीक नहीं रहेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा, भारतीयों को नुकसान हो जाएगा, आपका तो क्या बिगड़ेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। ऐसे करके ये अनुन्य और विनय की नीति अपनाया करते थे। वो कौन थे? नरमपंथी। तब जब ये नरमपंथी ये सारा काम कर रहे थे, उस टाइम अरविंदो घोष लेख लिखा करते थे। एक अखबार आता था पुणे से, नाम था इंदु प्रकाश, और उसमें एक सीरीज चलती थी, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। नई रोशनी किसके लिए? पुराणों के लिए नई रोशनी। अब ये नई रोशनी दिखाना किसको चाह रहे हैं? न्यू लैंप्स किसको दिखाना चाह रहे हैं? ये दिखाना चाह रहे हैं नरमपंथियों को। इसमें कहा कि ये ना तड़वे चाटते हैं अंग्रेजों के, और जिस हिसाब से ये चल रहे हैं इससे कभी भी भारत आजाद नहीं होगा। तो ये कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, बल्कि ये तो भारतीय अराष्ट्रीय कांग्रेस है। इनका तो झुकाव तो अंग्रेजों के पिठ में, ये थोड़ी कोई स्वतंत्रता दिलाएंगे। ऐसे करके और कठोर शब्दों में इसमें कांग्रेस की क्या की गई है? तात्कालिक कांग्रेसियों की नरमपंथी नीति की आलोचना की गई है। ये लेखों की एक श्रृंखला, इस नाम से रोज लेख आता था, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। ऊपर ये लिखा आता था, नीचे एक लेख लिखा आता था। और ये लंबे समय तक किसने छापा? अरविंदो ने। फिर एक दिन महादेव गोविंद रानडे ने कहा, अच्छा मेरा ही अखबार है और मुझे ही गालियां, अच्छा ये नहीं चलेगा, बंद करोगे ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड कौन लिखता था? अरविंदो घोष। काय की आलोचना की? नरमपंथियों। तब इन्होंने एक नारा दिया, अगर आप हमें प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे तो हम आपको सहयोग भी नहीं देंगे, हम आपको टैक्स भी नहीं देंगे। जब आप हमारा शोषण ही कर रहे हैं तो हम आपका सहयोग क्यों करें? तब इन्होंने कौन सा नारा दिया? फिर निष्क्रिय प्रतिरोध का नारा क्या दिया? निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान किया। और ये निष्क्रिय प्रतिरोध का जो आगमन हुआ है अपने देश में, कब से हुआ? 1905 से, जब से बंग विभाजन हुआ, उस दौरान ये हुआ। और इसके मूल में कौन थे? अरविंदो घोष। और अरविंदो घोष ने जो प्रेरणा ली है वो अभी करके हटे थे पार्नेल से। पार्नेल आयरलैंड का एक बहुत बड़ा नेता था। आयरलैंड पहले ब्रिटेन के नियंत्रण में था। ब्रिटेन में और आयरलैंड में एक मूल फर्क यह है कि आयरलैंड में कैथोलिक ज्यादा रहते और ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट ज्यादा रहते। तो आयरलैंड उसके नियंत्रणाधीन एक देश था। बाद में आयरलैंड वासियों ने, जो कैथोलिक थे, उन्होंने एक लंबा संघर्ष छेड़ा, और ऐसा ही एक संघर्ष का प्रतीक था पार्नेल, जो अंग्रेजों का क्या किया जा करता था? निष्क्रिय प्रतिरोध। आयरलैंड ब्रिटेन से थोड़ी सी दूरी देश है एक,
उसका पड़ोसी देश है एक आयरलैंड, जिसमें कब्जा था ब्रिटेन का। बाद में आयरलैंड वासी मुक्त हो गए थे। आज आयरलैंड एक स्वतंत्र देश है। उसी का एक पार्ट है उत्तरी आयरलैंड, जो आज भी किसका हिस्सा है? ब्रिटेन का। तो जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, उसमें इंग्लैंड है, उसमें वेल्स है, उसमें स्कॉटलैंड है और उसमें उत्तरी आयरलैंड है। ये मिलके ब्रिटेन बनाते हैं। तो उस उत्तरी आयरलैंड का नहीं, बल्कि कहां का? आयरलैंड का, जो मुक्त हो गया, उसका नेता था पार्नेल। उससे लिया था इसने निष्क्रिय प्रतिरोध। अब निष्क्रिय प्रतिरोध में किया क्या जाता है? इसमें दो गतिविधियां एक साथ की जाती है, जो भारत में 1905 के बाद शुरू हुई थी। इसमें एक तरफ तो स्वदेशी का, स्वराज का और स्वभाषा का प्रचार प्रसार किया जाता है। यह तो है सकारात्मक तरीका कि आप स्वदेशी पहनो, आप स्वराज लाओ, खुद का राज लाओ, और स्वभाषा बोलो, अंग्रेजी भाषा से मुक्त हो जाओ, खुद की फैक्ट्रियां खोल लो, खुद के स्कूल और यूनिवर्सिटीज खोल दो, खुद की न्यायपालिका खोल लो, हर चीज देशी कर लो, विद्यालय, विश्वविद्यालय, कोर्ट्स, फैक्ट्रियां, जितने जो कुछ आप कर सकते हो, जो अंग्रेज करते हैं वो काम आप शुरू कर दो। उस सारे क्षेत्रों में भारतीय कूद जाओ जिन क्षेत्रों में पहले से कौन काम कर रहे हैं? अंग्रेज काम कर रहे हैं। तो अंग्रेज अपने आप ही ठप हो जाएंगे, अंग्रेजों का काम। एक तरीका तो ये है सकारात्मक तरीका। दूसरा है नकारात्मक तरीका, कि आप अब अंग्रेजों का जो सामान है, अंग्रेजों की नीतियां हैं, अंग्रेजों के कानून है, उनका क्या करो? बहिष्कार करो। ये नकारात्मक तरीका है, बहिष्कार करना। आप विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ, आप अंग्रेजों की दुकानों के बाहर पिकेटिंग करो, धरना दे दो, प्रदर्शन कर दो, हड़ताल कर दो, टैक्स चुकाने से मना कर दो, सविनय अवज्ञा कर दो कि हम कानूनों का पालन है। तो संगठित रूप से अंग्रेजों का बहिष्कार, उनकी कपड़ों का, उनकी वस्तुओं का, उनकी नीतियों का, उनके कानूनों का बहिष्कार करना, हड़तालें करना, प्रदर्शन करना, ये क्या कहलाता है? इसका एक और तरीका है। तो ये निष्क्रिय प्रतिरोध दो रूप में काम करता है, सकारात्मक और एक तो प्रशासन को ठप करना और उसकी बजाय खुद का प्रशासन चलाना। ये दो रूप में काम करता है निष्क्रिय प्रतिरोध। तो क्या निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा होती है क्या? अरविंदो घोष ने यह कहा कि देखिए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दो नीतियां चल रही है। एक तो है बम और गोली वाली नीति, जिसको क्रांतिकारी अपना रहे हैं। यह नीति सफल नहीं होगी, क्योंकि एक तो भारतीय है जो बम गोली चलाने वाले, उनकी संख्या बहुत ही कम है। दूसरे इतने शक्तिशाली नहीं है जितने शक्तिशाली कौन है? अंग्रेज है। तो आप बम और गोलियों से उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। दूसरा है तलवे चाटने वाला, पैर पकड़ने वाला, वो भी आप है, उससे भी अंग्रेज कभी मुक्त नहीं करेंगे भाई। कभी चूहे के हाथ जोड़ने से बिल्ली ने उसको आजाद किया है क्या? नहीं है। तो कौन सा तरीका है उनका? क्या किया जाए? निष्क्रिय प्रतिरोध। तो ये तरीका अपनाया फिर। तो निष्क्रिय प्रतिरोध किसका है? अरविंदो घोष का। ये उग्र राष्ट्रवाद है। ये तो तब था जब वो बंगाल के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, लाल बाल और पाल के साथ मिलकर भारत में उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार कर रहे थे। तिलक ये काम उस टाइम महाराष्ट्र में कर रहा था, और विपिन चंद्र पाल और ये लोग, अरविंदो घोष बंगाल में कर रहे थे, और लाला लाजपत राय इसका उत्तर भारत में और पंजाब की साइड में काम कर रहा था। वो था उग्र राष्ट्रवाद। इसकी हम व्यापक चर्चा कर चुके हैं। कौन सा? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को कई बार हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी बोलते हैं। इसका तात्पर्य है कि अब राष्ट्र को किसके साथ जोड़ दिया गया है? अध्यात्म के साथ, ईश्वर के साथ और आत्मा के साथ जोड़ दिया गया, तो उसको आध्यात्मिक राष्ट्रवाद बोलते हैं। तब अरविंदो जब ये कहते हैं कि अब जो धर्म है ना, वो पृथ्वी पे आ गया है, इसका अवतरण ईश्वर के रूप में है धर्म, और धर्म है वो इस पृथ्वी के ऊपर है किस रूप में? राष्ट्र के रूप में। जो मां भारती है, ये एक मां काली का ये एक रूप है, और अंग्रेजों ने इसको जकड़ रखा है। तो हम सब जो इसके सपूत हैं, हम सब इस ईश्वर की मुक्ति के लिए कामना करते हैं। इसके लिए हम सबको त्याग और बलिदान करना ही पड़ेगा। तो जब हमारे अंदर ऐसे भाव आते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। आप अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ अपने राष्ट्र को जोड़ देते हैं। तब आप ये कहते हैं कि अब क्या होना होगा? अब जो योगी और सन्यासी है उनको योद्धा बनना पड़ेगा। अब शिवाजी और उसके जो गुरु हैं उनको एक ही शरीर में मिश्रित होना होगा। अब काबूल और गैरीबाल्डी जो गुरु चेले थे, एक कहता था और एक करता था, इन दोनों को भी एक होना होगा। यानी सन्यासियों को अब
सिर्फ मुक्ति का ही भाषण नहीं देना है, बल्कि अब उनको राष्ट्र मुक्ति की चर्चा करनी पड़ेगी। आज तक वो मानव मुक्ति की चर्चा करते आए थे, अब उनको राष्ट्र मुक्ति की चर्चा करनी पड़ेगी। तो अब योगियों को अध्यात्म की बजाय किसका प्रचार करना पड़ेगा? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का। तो ये है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अब देखिए, राष्ट्रवाद कई प्रकार का होता है। एक होता है भौगोलिक राष्ट्रवाद, या इसको कई बार अपन आधुनिक राष्ट्रवाद बोलते हैं, ये ज्यादा सही है, आधुनिक राष्ट्रवाद। पहले मैं बता देता हूं, राष्ट्रवाद बहुत ही प्रकार का होता है। आपको राष्ट्रवाद बताता हूं क्या होता है। राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक भाव है जो कहां पैदा होता है? हमारे मन में। इस भाव के तहत हम एक मानव समूह के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं कि ये हमारे बंधु हैं, हमारी भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारी देवी देवता एक है, हमारा इतिहास एक है, हमारे महापुरुष एक है। जब आप ऐसा जुड़ाव महसूस करते हैं तब आप में क्या पैदा होता है? राष्ट्र। यानी एक समुदाय के लोग जब आपस में मानसिक और आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करते हैं, या मानसिक जुड़ाव महसूस करते हैं कि हम सब एक जैसे हैं। कई बार ये रंग के आधार पे हो सकता है, कई बार ये धर्म के आधार पे हो सकता है, कई बार ये नृजाति के आधार पे हो सकता है। आर्य आर्य हम सब क्या है? एक है। ठीक है। कई बार ये महापुरुषों के आधार पे हो सकता है कि अच्छा आप उस महापुरुष के वंशज है, हम भी उसके वंशज है, अब आपस में क्या हो जाते हैं? आप एक हो जाते हैं। तो देखिए, भारतीय भी तो हम ऐसे जुड़े हुए हैं। हम आर्यों की संतान है, हम हमारे जो ग्रंथ है वो कौन से हैं? वेद है। हमारे जो महापुरुष है वो कौटिल्य है, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त और कृष्ण और राम, ये सारे हैं। हमारा इतिहास क्या है? एक है। ठीक है। हमारी श्रेष्ठता और हमारे दुख है वो सारे एक हैं। इस आधार पे भी हम जो बंधुत्व महसूस करते हैं, तब हम कहते हैं क्या पैदा हो गया है? राष्ट्रवाद। अब मुद्दा ये है कि जुड़ाव किस आधार पे पैदा होता है? तो जुड़ाव कई आधार पे पैदा होता है। हो सकता है जैसा कि रूसो कह के गया है, ये किस आधार पे पैदा हो कि आप कहते हो कि हम एक कानून के तहत रहते हैं, हमारा संविधान एक है। इस आधार पे भी आप में जुड़ाव महसूस हो सकता है। हमारा राज्य एक है, एक तरीका है कि हमारा कानून, संविधान और राज्य एक है, इसलिए हम सब क्या हैं? एक है। फ्रांस में ये राष्ट्रवाद आया था। फ्रांस के समस्त लोगों ने यह महसूस किया कि हमारा संविधान, कानून एक जैसा होना चाहिए। तब उन्होंने क्रांति कर दी और पूरा फ्रांस क्या हो गया? एक हो गया। और वहां से राजा को मार दिया, सामंतों को और पादरियों को मार दिया उन लोगों ने, और सारा राष्ट्र एक हो गया। यह था आधुनिक राष्ट्रवाद। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नाम पे सारे एक हो गए। इसी राष्ट्रवाद का एक रूप है कौन सा? आध्यात्मिक। अब आप धर्म और ईश्वर के विभिन्न प्रतीकों के आधार पे एक हो जाते हैं। आप शिवाजी के नाम के ऊपर, आप राम के नाम के ऊपर, कृष्ण के नाम के ऊपर, उपनिषदों के नाम पे, वेदों के नाम के ऊपर, इन आर्यों के नाम के ऊपर एक हो जाते हैं। तब आप में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा होता है। और उसी का स्वरूप कौन सा है? एक आध्यात्मिक। ये थोड़ा सा खुला होता है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, ये थोड़ा सा कंजस्टेड होता है, लेकिन रूप यही ले लेता है अंत में। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसमें थोड़ी सी कमी ये होती है कि इसमें फिर अल्पसंख्यक जो होते हैं उनकी संस्कृति को महत्व है। एकता जो महसूस होती है वो अल्लाह के नाम पे नहीं होती, बल्कि राम और कृष्ण के नाम पे होती है। राम और अल्लाह में फिर आपसी संबंध स्थापित है नहीं किया जाता। बस ये संकट आता है थोड़ा सा इसके तहत। तो ये हमने देखा, इस आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का आगमन किसने किया भारत में? हाँ, कि हमारा धर्म, हमारी श्रेष्ठता, हमारी उपनिषद, हमारे वेद, हमारे ईश्वर, हमारी आत्मा, हम सबके विचार देखिए एक जैसे हैं। ये है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अब आ गया कि ये मानव एकता, हम काय की चर्चा कर रहे हैं? मानव एकता और विश्व बंधुत्व या विश्व एकता, मानव एकता और अंतरराष्ट्रीय संगठन की चर्चा करते हैं। आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, इनकी पुस्तक की थी हमने, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, कि आखिर पूरे संसार में एकता होगी कैसे? तो ये कहता है एकता एक ही तरीके से होगी जब आप में कौन सा व्यक्ति पैदा हो जाएगा? सुपरमैन पैदा हो जाएगा। सुपरमैन है ना, ये दायरे इसके संकुचित नहीं होते, ये जातियों, धर्मों, राष्ट्रों की सीमाओं को स्वीकार
इसकी बौद्धिकता अत्यंत व्यापक होती है, इसलिए पूरे संसार को ये किसका मानता है? ये अपना मानता है। ऐसे जब सुपरमैन पैदा होंगे तो उनमें वसुंधैव कुटुंबकम के भाव आएंगे, तब इस मानव समाज में क्या हो जाएगी? एकता। फिर हमारे समस्त झगड़े समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये श्रेष्ठता आती कैसे है? तो ये तब आती है जब आप में आध्यात्मिक भाव जागृत होते हैं, आप में श्रेष्ठ भाव और सद्गुणी भाव जागृत होते हैं। और ये भारतीयों में हो सकते हैं ऐसे भाव, क्योंकि भारतीय हमेशा से इतनी व्यापक सोच वाले रहे हैं कि न केवल ये मानवता से प्रेम करते हैं बल्कि ब्रह्मांड की प्रत्येक इकाई से प्रेम करते हैं। ये तो सूर्य की भी पूजा करते हैं, उसको भी निर्जीव नहीं मानते। ये तो वनस्पति की और पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तो उनमें भी जीवन मानते हैं, उनमें भी आत्मा का वास मानते हैं। और ये कहते हैं कि चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब में आत्मा है। वैसी आत्मा किस में है? मानव में। तो सारी आत्माओं को आपस में क्या महसूस करें आप? जब आपस में बंधुत्व और जुड़ाव महसूस करते हैं, तब क्या पैदा होती है? एक मानव एकता। इतने श्रेष्ठ विचार सिर्फ भारतीयों के ही हैं। अगर आप यूरोपियंस की चर्चा करें तो उनके विचार कहां जाकर आके रुक जाते हैं? मानव से आगे बढ़ते नहीं है, या बहुत ज्यादा जाके और प्राणियों तक पहुंच जाते हैं कि कुत्ते बिल्लियों को नहीं मारना है क्योंकि इनमें भी जान होती है, इनके भी दर्द होता है। हम तो पेड़ पौधे और फूलों तक पहुंच जाते हैं कि उनको भी तोड़ना नहीं है। हम तो पानी तक को, जिसको निर्जीव नहीं मानते उसको सजीव मानते हैं, उसको भी देवता बोलते हैं, उसको भी गंदा नहीं करते। तो ऐसे हमारे अंदर जब भाव आ जाते हैं, श्रेष्ठ भाव, तब क्या पैदा होता है? तो विश्व बंधुता और मानव एकता पैदा होती। अब इसमें राष्ट्र कैसे होंगे? तो ये कहते हैं ऐसा नहीं होगा तो लीग ऑफ नेशन में थे यार, आजकल किस में है? संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में है। पहले लीग ऑफ नेशन बनी थी 1919 में। कब तक चली? 1939 तक। 20 में नींव रखी गई, 19 साल में खत्म हो गई। क्यों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। याद आ गया लीग ऑफ नेशन? लीग ऑफ नेशन किसका पूर्ववर्ती रूप है बताओ आप? यूएनओ का। फिर उसकी जगह क्या खड़ी की गई? यूएनओ। अब कई कह रहे ये यूएनओ क्या है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार कर लो, नहीं आता तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। ये उसके पूर्ववर्ती जो संघ था ना, वो राष्ट्र संघ था। बाद में उसका नाम क्या रख दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। अब तो ये ऐसे नहीं है कि ये राष्ट्र संघ था और संयुक्त राष्ट्र संघ था। इनमें जो विभिन्न राष्ट्र है ना, वो असमान है। आज सारे राष्ट्र समान है क्या? 5 हैं, वो बड़े हैं, बाकी उनसे छोटे हैं। ये आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुटिल चालें चलते रहते हैं। तो भले ये इकट्ठे हो गए हो, लेकिन मन में एकता के भाव नहीं है। ये तो एक दूसरे को मारना चाहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो शक्ति की दौड़ करते हैं। ये कहते हैं कि जब राष्ट्र एक होंगे तब राष्ट्रीयता है वो एक दूसरे का शोषण नहीं करेगी, बल्कि उसमें स्वतंत्रता होगी, उसमें समानता के भाव होंगे, उसमें बंधुत्व के भाव, ऐसा होगा। अब आ गया एक और बिंदु कि आप जो समर्थन काय का विरोधी है, तो ये ना उदारवाद के भी विरोधी है और ये साम्यवाद कह लो, साम्यवाद के भी विरोधी है। उदारवाद और साम्यवाद के विरोधी है ये। उदारवाद के विरोधी क्यों है, पहले ये चर्चा करते हैं। क्योंकि उदारवाद में एक बड़ी कमी पाई जाती है। वो क्या पाई जाती है? व्यक्तिवाद पाया जाता है। और ये कहता है आत्मा अकेली नहीं रह नहीं सकती। जो एकल आत्मा है वो दूसरों के साथ जुड़ाव होके और व्यापक होना चाहती है। इसलिए हेगल कहता है कि फिर वो परिवार बनाती है, फिर वो नागरिक समाज बनाती है, लास्ट में क्या बनाती है? राष्ट्र राज्य। तो समुदाय महत्वपूर्ण होता है, परिवार महत्वपूर्ण होता है, राष्ट्र महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति अकेला रह नहीं सकता, वो समूह में ही रह सकता है। तो व्यक्ति के जो सर्वोच्च सद्गुण है वो अकेले रह के विकसित नहीं होते। वो कब विकसित होते हैं? जब वो एक समूह में रहता है। आप में जो प्रेम के भाव हैं, त्याग के भाव हैं, अच्छे भाव हैं, दूसरों की सेवा करने के भाव, ये कब पैदा होते हैं बताओ? जब आपका दायरा क्या होता है? विस्तृत होता है। और आप कूपमंडूक के कमरे में अकेले रहते हैं तो ऐसे कोई भी भाव विकसित नहीं होंगे। तो ये व्यक्तिवाद का इसीलिए विरोध करते हैं कि कूपमंडूकता और संकीर्णता पैदा करता है, जबकि आदमी है वो व्यापक संगठनों के साथ जुड़ना चाहता है और समुदायवादी होता है वो। अब आ गया साम्यवाद। इस साम्यवाद के साथ दिक्कत क्या है? कि साम्यवाद के साथ दिक्कत है, एक तो ये धर्म और ईश्वर का विरोधी है। क्योंकि ये क्या कहते हैं कि धर्म क्या है? अफीम है, हमें धर्म को मानने की जरूरत है नहीं है। जबकि धर्म तो अच्छाई सिखाता है, बुराई और शोषण करना नहीं सिखाता। तो एक तो धर्म विरोधी है।
दूसरा ये पूरा ही बल भौतिकतावाद के ऊपर देता है, और तीसरा हिटलर जैसे लोग निरंकुशता लेके आते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते। तो साम्यवाद के साथ दिक्कत ये है कि ये एक तो धर्म का विरोध करता है, और दूसरा इसके साथ बड़ी कमी ये है कि ये मजदूरों के नाम के ऊपर, मजदूरों के ऊपर ही क्या ले आता है, निरंकुशता ले आता है। मजदूरों का ही दल मजदूरों का शोषण करने लगता है, किसी को बोलने और नहीं देता। स्टालिन ने लेनिन के मरते ही राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिया, और कहते हैं उसने लगभग 1 करोड़ रूसियों को पता नहीं कहां गायब कर दिया जो उसके विरोधी थे। इसका मतलब उससे ज्यादा निरंकुश तो हो ही नहीं सकता, वो तो टोटलिटेरियन था। निरंकुशता होता है। अब कह गए ये भी घाट नहीं है, क्योंकि अरविंदो 1950 में डेथ हुई अरविंदो की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो चुका था, तो अच्छी तरह से जानता था साम्य, इसके बाद फासीवाद और नाजीवाद के रूप में। तो वो कहता है फासीवाद कहां था बताओ, मुसोलिनी का इटली के अंदर, और नाजीवाद कहां था, जर्मनी में हिटलर वाला। तो ये कहता है कि ये जो साम्यवाद है बताओ किसका, स्टालिन का। स्टालिन का साम्यवाद यूएसएसआर के अंदर, आपका फासीवाद कहां, इटली के अंदर मुसोलिनी वाला, और नाजीवाद जर्मनी में हिटलर वाला। ये है तर्क के द्वार का अंत। अब ये है तर्क के द्वार का अंत। अब ये क्या है तर्क के द्वार का अंत? आप लाइट बंद रखेंगे एक निश्चित दिन, आप समझ गए ना, याद आ गया, एक निश्चित दिन लाइट क्या रखेंगे, बंद रखेंगे, या आप थाली बजाएंगे। नहीं बजाई तो आपका बहिष्कार किया जाएगा। बहुसंख्यक लोग है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वो दबाव बनाते हैं। तो ये क्या था, किसी ने लाइट बंद नहीं की तो उसको ऐसे देखा गया जैसे ये भारत माता का सबसे बड़ा धोखेबाज व्यक्ति है, कपूत है, ये 1 नंबर का जो राष्ट्रद्रोही है, और मौत से छोटी इसकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तो वो था तर्क के द्वार का अंत। जब आपकी स्वतंत्र सोच को रोक दिया जाता है, स्वतंत्र विचारों को, तार्किक विचारों को रोक दिया जाता है, आपका गला घोट दिया जाता है। तो ये कहां घोटा जाता है, साम्यवाद में, फासीवाद में और नाजीवाद में। इसको अरविंदो क्या बोलते हैं, तर्क के द्वार का अंत बोलते हैं। तर्क नहीं कर सकते आप ऐसे मामले में, अगर आप तर्क करते हैं तो आप मूर्ख कहलाते हैं और बहुसंख्यक लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। अंतिम चर्चा करते हैं वो है स्वतंत्रता के ऊपर, कि कौन सी स्वतंत्रता ज्यादा अच्छी है। ये लास्ट चर्चा है। कोई स्वतंत्रता, तब अरविंदो कहते हैं कि जो श्रेष्ठ स्वतंत्रता होती है वो कौन सी होती है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता होती है। और इसी को माना करते थे टैगोर, कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा से स्वतंत्र हो गया। अब बताओ आत्मा किसकी स्वतंत्र थी, चलो एक उदाहरण, जिसमें किसी प्रकार का कोई कालिश नहीं भरी हुई थी, किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, और वो कहीं भी चला जाता था, वो आदमी डरता नहीं था किसी से भी, वो था कृष्ण। कृष्ण कहीं भी चला जाता, किसी से नहीं डरता था, कभी न परंपराओं से डरा, न रीति रिवाजों से, न राजाओं से, हर जगह पहुंच जाता था वो। तो इसका मतलब उसकी क्या थी, आत्मा मुक्त हो चुकी थी। वो ये मान चुका था कि शरीर तो मरेगा, आत्मा तो मरेगी नहीं। जब उसमें ये भाव आ गए तो उसके शरीर के भय सारे क्या हो गए, दूर हो गए। तो कभी भयभीत नहीं होता था, कृष्ण था। तो जब अपने इतने ज्यादा जब स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर हमें कोई भी दबा, तो क्या अंग्रेज हमें प्रताड़ित करके गुलाम बना पाएंगे क्या, नहीं। हम अगर आध्यात्मिक स्वतंत्र हो गए तो हम राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, कुरीतियों के रूप में भी, हर तरह से क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये कौन सी स्वतंत्रता है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता। अब है क्या आध्यात्मिक स्वतंत्रता, ये मुद्दा है। तो अरविंदो कहते हैं आध्यात्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि आप वो कर पाए जो आपने डिसाइड किया है, वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता। तो आपने अपने लिए निश्चय किया है, वो अगर आप कर पाते थे, आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। आपने निश्चय किया कि मैं किसी से डरूंगा नहीं, आपने निश्चय किया कि मैं गुलाम नहीं बनूंगा, आपने निश्चय किया कि मैं किसी के अत्याचार नहीं सहूंगा। तो ये आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्या है, आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र है। ऐसी ही एक मजेदार परिभाषा रूसो देख के गया था। बताओ रूसो की नजर में स्वतंत्रता क्या है,
अपने द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन करना, और आप नहीं करोगे तो बाध्य किए जाओगे। आपको आ गया? सामान्य इच्छा ने जो चीजें निर्धारित की है, सामान्य इच्छा किसकी इच्छा? हम सबकी इच्छा जो सबका कल्याण चाहती है, अगर वो हमने निर्धारित किया तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा? पालन। यही स्वतंत्रता है। स्वयं के बनाए गए नियमों का पालन करना ही स्वतंत्रता है। और ऐसी बातें कौन बोलते हैं? अरविंदो बोलते हैं। तो ये अरविंदो की हो गई कौन सी स्वतंत्रता? आध्यात्मिक स्वतंत्रता। इसमें मानवीय स्वतंत्रता भी है। ये स्वतंत्रता सबके पास हो तो इससे पैदा होता है मानवीय समानता, और इसी स्वतंत्रता से हम सब आपस में जुड़ते हैं तो पैदा होता है बंधुताओं का भाव। हमने जब शुरू किया था अरविंदो का जीवन चरित्र देखा था, फिर बुक्स देखी थी, न्यूज़पेपर देख लेना। एक वंदे मातरम न्यूज़पेपर आता था, उसके पहले संपादक नहीं थे, पहले विपिन चंद्र पाल था उसका संपादक। उसने कहा मेरे को, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं था, बीमार रहने लगे थे। तब उसके संपादक किसको बनाया गया था? अरविंदो घोष को। कर्मयोगी निकालते थे ये, ठीक है। एक और धर्म के नाम से एक मैगजीन निकालते थे ये। एक और न्यूज़पेपर आता था कर्मयोगी, कर्मयोगी नहीं, युगांतर है। युगांतर ये नहीं था, कौन निकालता था? इनका भाई निकालता था। ध्यान रखना, युगांतर का इनका भाई निकालता था, बरिंदर। ये नहीं निकालते थे उसको। ये तो कर्मयोगी, वंदे मातरम और धर्म निकालते थे। फिर हमने इनके प्रभाव देखा। किस किस का देखा बताओ? अच्छा अब सुनो, आप अति मानव कैसे बढ़ोगे? आपके दिमाग में बाहर जाओ बाहर जाओ, के रखे बाहर है। आप छोटी सी चीज पे नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। विवेकानंद का नव वेदांत और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, हेगल का आदर्शवादी राष्ट्रवाद, विश्व आत्मा के भाव और राष्ट्र को ईश्वर मानना, ठीक है। और नीत्शे से, ठीक है, अति मानव का विचार, और लाम्प्रेक्ट से संस्कृतियों का चक्कर लिया। फिर हमने इनका पार्नेल वाला निष्क्रिय प्रतिरोध देखा, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद देखा, मानव संघ की और विश्व संघ की स्थापना देखी, स्वतंत्रता संबंधी विचार देखे, और ये देखा कि ये व्यक्तिवाद के, उदारवाद के और साम्यवाद के, नाजीवाद के और फांसीवाद के क्या थे? आलोचक थे। ये राष्ट्र को पसंद करते थे कि राज्य को पसंद है। राज्य होता है एक भौगोलिक इकाई। अगर आप एक जगह रहते हो और प्रेम ही नहीं है तो उस भौगोलिक इकाई का कोई औचित्य नहीं है। तो राज्य की बजाय श्रेष्ठ कौन होता है? राष्ट्र श्रेष्ठ होता है। तो ये कहता है राज्य एक साधन हो सकता है, साध्य साध्य तो राष्ट्रीय होता है, आपसी प्रेम होता है, आपसी बंधुता होता है। एक विचार पूरा हो गया, कौन? अरविंद। कल हो गए महात्मा गांधी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।